Hello, my dear students. Today we are going to do our new chapter that is from Science Biology class 9th NCERT, and that is chapter 13, Why Do We Fall Ill? So today we are going to do the part 1 only, okay? So let us start without wasting any time. Yeah, first of all, let us talk about the introduction. Health. So, what do you mean by health? Health is a complete state of physical, mental and social well-being. It means अगर आप healthy हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप mentally unfit हैं. Fine. Next is बच्चा the immune system. You know immune system or immunity? The immune system. An immune system is the part of the body that provides protection against infections from pathogens, invading foreign substances and other toxins. इम्यून सिस्टम हमारे क्या करता है, बाहर के जो वायरस वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, उनको हमारे बॉडी में आने से रोकता है. तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होगा उतने कम आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी. फाइन. सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट. दैट इज़ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स. ये क्या क्या होता है बच्चा? ये स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती है? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है एक्ट एज द लेयर ऑफ डिफेंस. हमारे बॉडी के लिए ये डिफेंस की एक लेयर की तरह होती है. स्किन और म्यूकस. स्किन कहते हैं ना आप, जैसे हमारे स्किन पे अगर कोई चोट लग जाए तो वो अंदर की हड्डी वगैरह उन पे चोट नहीं लगती है ना. और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्किन के नीचे वाली. नेक्स्ट इज वाइल स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी एक्सटर्नली, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट इनसाइड ऑफ द बॉडी. मैंने कहा ना कि जो स्किन तो बाहर की तरफ होती है जो प्रोटेक्ट करती है, और जो अंदर की तरफ होती है वो होती है वो अंदर से प्रोटेक्ट करती है. फाइन. नेक्स्ट इज द WBCs. यू नो WBCs? White blood cells are also called leukocytes और ल्यूकोसाइट्स. ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं. ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज दे आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम का ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. एंड आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड लिम्फ. यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में होते हैं और लिम्फ पे. Next is they function by attacking and kill the pathogens and protect our body free from pathogens and infections. So what's the meaning बच्चा? They function by attacking. ये अटैक करते हैं जो भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं और उनको मारते हैं, किन्हें? पैथोजेंस को. और हमारी बॉडी को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री करते हैं पैथोजेंस और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन से. नेक्स्ट आता है बच्चा, देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लोकेशन एज वेल. यानी कि WBCs भी बहुत टाइप्स के होते हैं और लोकेशन के हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया जाता है. नेक्स्ट इज बच्चा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. WBCs यू नो, जो डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में और न्यूट्रोफिल्स में. लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड इओसाइनोफिल्स. ये इसके टाइप्स है बच्चा. ठीक है, लर्न करना बस थोड़ा सा हार्ड है, बट यू कैन. नेक्स्ट इज दीज ब्लड सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन. इनके बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं. नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स. सो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये एक लार्ज और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के. ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर भी तो सेल्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है बच्चा आपका, दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ डैमेज और डेड सेल्स. यानी कि अगर डेड सेल्स आप बॉडी में हैं तो ये नए सेल्स बनकर आ जाते हैं बॉडी में. ठीक है, और ये तब रिस्पॉन्स करते हैं, तब पैदा होते हैं जब
कोई इन्फेक्शन आ जाता है आपकी बॉडी में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइन, या फिर किसी तरीके की कोई डैमेज। नेक्स्ट इज दे अटैक कैंसर, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उन पर भी अटैक करता है थ्रू डिस्ट्रक्शन एंड इंजेक्शन। ओके, सो द नेचुरल किलर सेल्स, जिसे हम NK सेल्स भी कहते हैं, फाइन्स। तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये कैंसर वाले सेल्स जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, फाइन। नेक्स्ट जो बच्चा, these नेचुरल किलर सेल्स बाइंड टू द एनिमी सेल एंड दे डिसॉल्व द मेम्ब्रेन सो द सेल कैन नॉट फंक्शन। तो इससे क्या होता है, जो एनिमी सेल होता है यानी कि जैसे कैंसर सेल समझ लीजिए, तो वो उसके साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक मेम्बर बना लेते हैं, जिसकी वजह से सेल होता है जो फंक्शन नहीं कर पाता, वो एनिमी वाला, फाइन। सो नेक्स्ट इज डेंड्रिटिक सेल्स। ये कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल क्रिएट द मेमोरी एंड कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पैथोजेंस टू द लिवर। यानी कि डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं, जो हमारे हमें जो भी चीज़ हम याद रखते हैं उसमें जितने ज़्यादा आपके डेंड्रिटिक सेल्स होंगे उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपके दिमाग में रहेगी। और जितनी कम डेंड्रिटिक सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आप भूलेंगे, फाइन्स। नेक्स्ट इज अबाउट द पैथोजेंस टू द लिवर्स स्प्लिन लिम्फ नोड्स। कहाँ से चलते हैं ये पैथोजेंस से लेके लिवर स्प्लिन लिम्फ नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। An inflammatory response is seen in the body when it injured. जब कहीं से आपको चोट लग जाती है तब वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपको मिलता है, या फिर किसी तरीके के इन्फेक्ट हो जाता है इन पैथोजन से, फाइन। और नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशंस हेल्प इन द लोकलाइजेशन ऑफ द इशू एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो ये जो जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन हुआ होता है ना, जो ये इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस है, रिस्पॉन्स है, वो आपको हेल्प करता है कि जिस जगह पे वो हुआ है उसको और ना फैलने दे बॉडी में, ठीक है, जो भी इशू है। सो नेक्स्ट इज बच्चा डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर डिजीजेस? यू नो, अ डिजीज इज डिस्कम्फर्ट द बॉडी एक्सपीरियंसेस। डिजीज़ वो डिस्कम्फर्ट है जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और अनकंफर्टेबल फील होता है आपकी बॉडी को, और एक्सपीरियंस करते हैं आप फिजिकली भी मेंटली भी, फाइन। नेक्स्ट इज अ डिजीज कुड बी कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, फाइन। चलो, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ अ डिजीज। सिम्टम्स यानी कि जैसे आप बताते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लग जाता है कि कौन सी इसको डिजीज़ हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हेन द बॉडी गेट्स डिजीज्ड। जब बॉडी में बीमारी आ जाती है तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाती है। इट शोज सर्टेन सिम्टम्स एंड साइन ऑफ इलनेस। उस बीमारी का कुछ साइन दिखाती है कि आई एम इन दिस बॉडी, फाइन। नेक्स्ट इज दीज सिम्टम्स एंड साइंस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं, पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी हो रही है इसको, और ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और डायग्नोसिस में भी, डिजीज़ को हराने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज ओके स्टूडेंट्स, अ सिम्टम इज फेल्ट बाय द इफेक्टेड पर्सन वाइल साइन कैन बी डिटेक्टेड बाय अनदर पर्सन। एक सिम्टम होता है जो फील किया जाता है, अगर इफेक्टेड पर्सन भी उसको फील कर सकता है, लेकिन अगर उससे फील नहीं हो रहा है तो जो दूसरा आदमी होगा जो उसको देख रहा होगा, कुछ सिम्टम्स उसे लगेंगे कि ये तो इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, तो उसको ये बीमारी हुई है, ठीक है, दूसरा आदमी उसको डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज द सिम्टम इज दस सब्जेक्टिव एंड अ साइन इज एन ऑब्जेक्टिव। यानी कि सिम्टम जो होता है, अब हमने समझ लिया कि सिम्टम क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और या फिर कोई साइन होता है किसी ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा यहाँ पे आपका डिफरेंस। हाउ इज बीइंग डिजीज फ्री
डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। आपको नहीं लगता कि डिजीज़ फ्री है तो हेल्दी भी है, हेल्दी है तो डिजीज़ फ्री है, लेकिन नहीं, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। सो वही डिफरेंस हम यहाँ पे निकालेंगे। फाइन, लेट अस स्टार्ट। या ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये कौन सी स्टेट होती है? फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल वेलबींग। क्या? हेल्दी। हेल्दी का मतलब है कि आप फिजिकली, आपकी बॉडी फिट है। मेंटली हेल्दी होना यानी कि आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं है। सेकेंड वन इज सोशली, यानी कि आप दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता। फाइन। सो तीनों तरह से आपको फिट होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीज़ फ्री देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम अ डिजीज़। ये वो स्टेट होती है जब कोई बीमारी बॉडी में ना हो, सिर्फ इतना। ये नहीं कि सोशल वेलबींग भी नहीं हो, फिजिकल भी ना हो, मेंटल भी ना हो, बस एक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए बॉडी में, इसका मतलब हो जाता है डिजीज़ फ्री। तो इसमें ये डिफरेंस बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये रेफ़र करता है किसी एक इंडिविजुअल का फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरह के लोग उसके आसपास रहते हैं और क्या एनवायरनमेंट में वो रहता है, ठीक है। गंदी संदी जगह में रहेगा तो उसको गुस्सा भी आएगा, तो सोशली फिट नहीं रह पाएगा। सेकंड वन, फिजिकली अगर गंदी संदी जगह होगी तो अनहाइजेनिक कंडीशंस होंगी और जिस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड। फाइन। नेक्स्ट इज इन इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। जब इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत ही सही होती है, एकदम हेल्दी होता है वो, तब उसे हेल्दी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डिजीज़ फ्री क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, हमने हेल्दी पढ़ लिया। हेल्दी में क्या डिफरेंस होता है। डिजीज़ फ्री देखते हैं बच्चा। इट रेफर्स ओनली टू अ इंडिविजुअल। ये सिर्फ एक अकेले आदमी की बात है कि वो डिजीज़ फ्री कैसे है, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। इसमें किसी तरीके की फिजिकल और इन सोशल इन्वायरमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ। इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी हो सकती है या फिर बेकार हेल्थ भी हो सकती है, या तो अच्छी होगी या बुरी हेल्थ होगी, ठीक है। चलो, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज़ किसी कैसी होती है? एक होती है बच्चा आपकी एक्यूट डिजीजेस, दूसरी होती है क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस जो होती हैं वो कुछ दिनों की मेहमान होती है, उसके बाद चली जाती हैं। जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो कई सालों की, यानी समझ लो कि जब तक ओके स्टूडेंट्स, सो टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या होती हैं? टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्यूट डिजीज़ और दूसरी होती है क्रोनिक डिजीज़। जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो केवल कुछ दिनों की मेहमान होती है। फाइन, कुछ दिनों में अपने आप ही दवाइयाँ वगैरह नॉर्मल चीज़ों से ही अपने घर को चल लेती हैं। नेक्स्ट होती हैं जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, वो कई सालों तक हमारे साथ रहती है और जो बंदा होता है उसके मरने तक, कुछ तो ऐसी होती हैं जो बंदा होता है उसके मरने तक उसका साथ नहीं छोड़ती। फाइन। नेक्स्ट इज सो एक्यूट डिजीज होती है लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2, 4, 5, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन इट्स ओके, ये भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ जाता है। जो क्रॉनिक डिजीज होती है तो सालों तक, या फिर जब तक ओके सो जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये बीमारियां उन्हें छोड़ती नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे बच्चा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कैंसर हो गया आपका क्रॉनिक डिजीज़ में। फाइन, कैंसर तो कुछ ही लोग उसमें बच पाते हैं, और तो जो कैंसर होता है उसमें कुछ ही लोग बच पाते हैं मुश्किल से, दे आर लकी। ओके, और जो बेचारे ओके स्टूडेंट्स, सो क्या हुआ, जो एक्यूट डिजीज़ होती है क्रोनिक डिजीज़ में, ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि एक्यूट जो होती हैं उनमें
कुछ दिनों के लिए आती हैं बीमारियाँ और फिर चली जाती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, कई सालों तक रहती हैं या फिर जब तक व्यक्ति मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो छोड़ती नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ कॉज्ड रैंडमली। ये रैंडमली हो जाती है, जैसे कि सर्दियाँ आ गई, या हर सर्दी में आपको ज़ुकाम लग जाता है, हर सर्दी में आपको ठंड लग जाती है, हाँ, तो ये हो गया रैंडमली। लेकिन इट इज़ कॉज्ड, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, इट इज़ कॉज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फाइन, तो ये होती है कोर्स, टाइम दिया होता है उसके कोर्स में होती है, यानी कि जैसे एक बार हो गई तो फिर वो तो छोड़ेगी नहीं, क्या पता दूसरी और लग जाए। नेक्स्ट इज इट डज नॉट कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। ये कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे। जैसे कि बहुत एग्जांपल है, जैसे सर्दी आने पे आपको कफ हो जाता है, स्नीजिंग करने लग जाता है और डिसेंट्री होती है, पेट खराब होना, फाइन। और इसके देख लो एग्जांपल, इट कॉजेज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। हर किसी की हेल्थ पे बहुत बहुत बुरा अफेक्ट फैलाते हैं और शायद मुश्किल से ही इनका पीछे छूटता है इन बीमारियों से। पहली चीज़ है इसमें एलिफेंटियासिस, हाथी पैर, जो आपने सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है उसका कोई भी पार्ट एकदम वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स, जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा मास होता है वो सारा एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो एकदम फूलने लग जाती है बॉडी। कोई भी पार्ट हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, हैंड्स में हो सकता है, फेस पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये होती है एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट द हार्ट डिजीज़। हार्ट की जो कार्डियक अटैक वगैरह होते हैं, उन लोग मर जाते हैं, वो उसका पीछे नहीं छोड़ते। लेकिन अगला है टीबी। यू नो टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। तो ये सारी जो डिजीज़ है इनका नाम लर्निंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर एक और आनी चाहिए थी, दैट इज़ द कैंसर। कैंसर भी बहुत बड़ी बीमारी है और इसका पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है, फाइन। नेक्स्ट इज़ द हाउ क्रॉनिक डिजीज़ इफ़ेक्ट अवर हेल्थ। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो हमारी हेल्थ पे कैसा और क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, ये भी देख लेते हैं बच्चा। हाँ, सो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि क्रॉनिक डिजीज़, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, टेक रिलेटिवली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हेंस दे आर लाइकली टू अफेक्ट अवर जनरल हेल्थ एज वेल। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो रिलेटिवली एक बहुत लंबा समय रहती है हमारी बॉडी में रहने का, क्योंकि ये क्या चाहती है कि हमारी जनरल हेल्थ पर भी ये बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करें, ठीक है। अगला आ जाता है, दे मे हाइंडर द ग्रोथ इन चिल्ड्रन और इंक्रीज स्ट्रेस इन एडल्ट्स। इन क्रॉनिक डिजीज़ में आता है कि इससे हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ पे भी बहुत बुरा असर फैल सकता है, जिससे की वजह से उनकी हाइट न बढ़े, फाइन। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एडल्ट्स हैं उनकी हाइट की कोई ज़रूरत तो होती नहीं है, तो उनमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ाने का भी ये काम करती है क्रॉनिक डिजीज़। और स्ट्रेस के बाद फिर डिप्रेशन के बाद आप जानते ही हैं, फाइन। नेक्स्ट इज़ दे कैन मेक अस फील टायर्ड ऑल द टाइम। इनसे क्या होता है, आपको बहुत ही थका हुआ महसूस होगा क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, ठीक है। अगला है, दे कैन ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट। इससे क्या हो सकता है, आपका वज़न घट भी सकता है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपको क्रॉनिक डिजीज़ हुई है, फाइन। नेक्स्ट हो जाता है, दे कैन ऑल्सो इफ़ेक्ट आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। जो हमारी एबिलिटी होती है नई नई चीज़ों को लर्न करना, उनको रिमेंबर रखना, उस पर भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। यानी कि आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं, माइट बी इट, ओके। और जो हमारी दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली जो हम करते हैं, उस पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है इसका। नेक्स्ट इज, हेंस वी कैन सी डैट दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ देन एक्यूट डिजीज़। जो एक्यूट डिजीज़ होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं, और इसलिए जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये एक्यूट डिजीज़ से काफ़ी ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट आती है। सो नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आपका कॉन्जेनिटल
कॉन्जेनिटल डिजीज, ये कैसी डिजीज होती है बच्चा? जस्ट अ सेकेंड, या सो कॉन्जेनिटल डिजीजेस कौन सी होती है? तो द डिजीजेस विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ आर कॉल्ड कंजेनिटल डिजीजेस। जो डिजीजेस बच्चों को बर्थ के टाइम ही हो जाती हैं, पहले से ही हो जाती हैं बर्थ, तो उन्हें कहती है कॉन्जेनिटल डिजीजेस, पहले से ही होती हैं उनके में, ठीक है। दीज आर कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और मैल फंक्शनिंग ऑफ एनी और द ऑर्गन और एनी सिस्टम। ये किस वजह से होता है? जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से या फिर किसी तरीके की गलत फंक्शन की वजह से ऑर्गन्स की, ठीक है। इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बीमारी एक टाइप की। फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्जेनिटल डिजीज़ेस पढ़ ली हैं पूरी तरह यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में एक्वायर्ड डिजीज़ेस करेंगे। फाइन, यहाँ से ये, फिर उसके बाद हम करेंगे इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। फाइन, so this will be in the part 2. Okay, so here the part first of the chapter ends, and at last I would like to say thank you to everyone for watching my video, and please like, share and subscribe my channel for my new videos. Okay, bye bye everyone.